अनवर रज़ा साहब, कर्ज और इमदाद के बजाय मकामी वसाइल पर इन्हिसार और तजारत हमारा जरिया आमदन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से तकरीबन हम इसी पर ही डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से वसाइल ऐसे हो सकते हैं जिससे हमारा जरिया आमदन जो है वो बढ़ सकता है। सबसे पहले तो आपको कमेंट चाहिए 100 दिन की कारकर्दगी पर, और इसके बाद हम बात करेंगे जो महंगाई में 17% कमी आई है, और अगर हम अपना जरिया आमदन बढ़ाते हैं, अपने वसाइल बढ़ाते हैं, तो वो किस तरह से हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब पार्टिसिपेंट को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और दूसरी बात यह है कि मैं सबकी बातें सुन रहा था। 100 डेज़ में देखिए कि आपका तो पहले रोड मैप तैयार किया जाता है कि हमने हमारी तरजीहात है क्या, हमने क्या क्या इनिशिएटिव लेने हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए, शहबाज शरीफ ने लिए, ठीक है। अब उस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, ये आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी बात जो आपने कही, आमदन बढ़ाने हैं, आमदन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो IMF से जान छुड़ाने की बात की, ये एक मुज़ायका खेज़ बयान है। पॉलिटिकल इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत मुश्किल है। आप इस प्लान के लिए क्या जतन करते रहे, आप अगले साल भी इसी तरह का बजट पेश करेंगे जिस तरह का इस तरफा आपने बजट पेश किया, क्योंकि हालात, इकनॉमिकल जो पोजीशन है वो अभी भी बड़ी वास्ट है, बड़ी परेशान कुन है, वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि बजट आपने देखा कि कितने टैक्सेस लगाए गए और उन लोगों पर टैक्स लगाए गए जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी थी, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। आमदन हमने कैसे बढ़ानी है। देखिए, सबसे पहले अगर जो कमेटी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अखराजात की कमी के लिए एक कमेटी बनाई गई है, फ़ाइन, अच्छी बात है, आपको बनानी चाहिए थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये अलग डिबेट होगी। लेकिन इससे पहले आप देखिए, क्या ये बेहतर ना होता कि शहबाज शरीफ साहब नारे की बजाय अपने जो अखराजात थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, उसको कम करते, जो प्रेसिडेंशियल अखराजात थे उसको कम किया जाता, जो पार्लियामेंटेरियंस को आप सियासी रिश्वत के तौर पर स्कीमें देते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंड्स देते हैं, उसको कम किया जाता, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को रोक कर आप जो पहले से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको करते, फिर आपको पता चलता कि आपकी तरजीहात है। लेकिन आपने एज इट इज़ सारे काम रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासी रिश्वत के लिए, अपने MNAs को जो फंड्स हैं उनकी खातिर वो उन्होंने इस पे शहबाज शरीफ साहब के साथ जो नेगोशिएशन की, उसमें एक मुतालबा ये भी है, वो रखा हुआ है। मुझे बताइए, इस तमाम सिचुएशन में, इस तमाम सूरत में आप कैसे अपने आप को बेहतर कह सकते हैं कि अभी 100 दिन के लिए आपने बहुत अच्छा प्लान दिया। 100 दिन के लिए तो आपने रोड मैप तैयार करना था, उस पर अमल दरामद होता या नहीं होता। दूसरी बात, आपने अखराजात में कमी नहीं की जो कि आपको पहले 100 दिन में करनी चाहिए थी। फिर पता चलता कि आपकी विल थी कि आप गुड गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं, आप में नज़र नहीं आई। ये वफाकी गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ आ जाइए कि आप जब तक छोटे जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बेहतर नहीं होगा। आपकी इंडस्ट्री मुल्क से बाहर शिफ्ट होती जा रही है, आपका पैसा रियल स्टेट में जो था वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होता जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि अगर आपका बिजनेसमैन आपके इन पॉलिसी से तंग है और यहाँ मुल्क छोड़कर बाहर इंडस्ट्री लगाने को तरजीह देता है, तो मुझे बताइए आपके 100 दिन में क्या रोड मैप आपने तैयार किया, क्या तरजीहात तैयार की इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। ज़राअत के लिए आपने, ठीक है, आपने वफाक तो कुछ नहीं कर सकता, ये फेडरल वो सूबाई मसला है, सूबों में इस पर काम किया गया, ठीक, फाइन, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता यह है कि आपको अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए था। CPEC 2 का मरहला जो शुरू होने जा रहा है उसमें आपको अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। आपके जो बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी वो 100 दिन के अंदर नहीं आई। वो सारी चीज़ें मौजूद है, इसकी वजह से ही आपने उन्हीं लोगों पर दोबारा टैक्स लगाया जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। रियल स्टेट में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन को, जो यहाँ से पैसा शिफ्ट कर चुके हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट उन्हें रोक रही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो बाहर जा रहा है, तो मुझे बताइए बैरूनी इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों कर आएगा? क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी के हालात बेहतर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपकी जो फाइल्स है सुर्ख फीते की नज़र कर देती है। आपको फैसिलिटेट करने की बजाय बिजनेसमैन को, सरमायाकार को, इन्वेस्टर्स को इतना इरिटेट करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए था, अपने अखराजात कम करने चाहिए थे, अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए था। हमें इंडस्ट्री को, हमें ज़राअत को, हमें छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको उस तरफ शायद तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह देनी चाहिए थी। ये जो बजट आया है, ये बजट मुकम्मल तौर पर टैक्सेस पर मबनी बजट है कि हुकूमत ने
अवाम की जेब से पैसा निकालना है। और जुल्म की बात यह है कि वही अवाम है जो पहले से ऑलरेडी पिस रहे हैं। सोलर की अगर बात करें तो जिन लोगों के पास सोलर नहीं है, आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो अब सोलर जिनके यहाँ नहीं है उनको पे करना पड़ेगा। मुझे बताइए, बिजली महंगी की जा रही है, आम आदमी कहाँ पर सफ़र करेगा? महंगाई कम ज़रूर हुई है लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई कि आम आदमी बड़ा खुशहाल हुआ है। और उसे दूसरी तरफ आप देखिए कि अगर आपने तनख्वाहों में इजाफा किया है तो आप देखें कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या 37,000 जो आपने मिनिमम वेज रियासत ने कहा है कि ये होनी चाहिए, कम से कम उजरत 37,000 रुपये, क्या इस मुल्क में 37,000 रुपये अब कोई प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट पे कर रही है? नहीं पे कर रही, घरों में नहीं पे कर रही। अब भी मैं इवन अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अखबारात की बात कर रहा हूँ, 20 से 25,000 में अब भी यहाँ पर सब एडिटर्स काम कर रहे हैं। रजी साहब और सलमान साहब इसको सेकंड करेंगे। तो मुझे बताइए कि क्या हुकूमत 37,000 रुपये उजरत जो उन्होंने कम से कम खुद यहाँ पर बजट में कहा है कि होनी चाहिए, उसी पर अमल दरामद करवा दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। अब तक के बजट, अब तक की पॉलिसीज के हवाले से मैं तो कम से कम सेटिस्फाई नहीं हूँ। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैंने जो हालात देखे हैं वो अबतर हैं और मजीद अबतर होते जा रहे हैं, वो पॉलिटिकल हों या इकोनॉमिकल हों। ठीक है। इसमें एक बात की अगर मैं वक्फे पे जाने से पहले, मैंने भी वो तकरीर सुनी है शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अगले साल हम IMF फ्री बजट देंगे। IMF का तो पैकेज ही 3 साल का होता है और अगर वो जुलाई में होता है तो फिर इससे 3 साल होंगे ना। उन्होंने कहा ये पैकेज हमारा IMF का जो है वो आखिरी पैकेज होगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम कभी IMF के पास नहीं जाएंगे। ये बात बस ये 30 साल से नारा लगा रहे हैं वो। हाँ नहीं ये बात याद रखिए। 2 दफा हम IMF पॉलिटिकल नारा जरूर है, इस पर अमल दरामद तो बहुत मुश्किल है। भाईजान, हम 2 दफा IMF के हाथ से अगर निकले हैं तो एक दफा शौकत अजीज साहब ने निकाला था, दूसरी दफा इसहाक डार साहब ने निकाला, तो इसके अलावा तो हम नहीं निकले कभी IMF के। इसहाक डार अभी भी शामिल हैं हुकूमत में। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज और इमदाद के बजाय मकामी वसाइल पर इन्हिसार हम करेंगे। ये बहुत बड़ा दावा देखा जाए तो